खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। तीन चीज़ें बैक वक्त चल रही हैं। एक तो आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर काम चल रहा है, दूसरा 63A की समात चल रही है, और तीसरा इस्लामाबाद और मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज चल रहा है। आज भी इस्लामाबाद में एहतजाज हुआ और इस्लामाबाद समेत 3 मजीद शहरों में, यानी इस्लामाबाद समेत 4 शहरों में एहतजाज हुआ है, और 3 शहरों में तो आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया गया है। लेकिन इस्लामाबाद में जो वकला ने एहतजाज किया है, अगरचे रेड जोन को आज मुकम्मल तौर पर सील किया गया, तमाम रास्ते एक के अलावा बंद किए गए, और फिर बाद में चौथा रास्ता जो आखिरी रास्ता था मागला वाला वो भी बंद कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद वकला वहाँ पर पहुँचे और एहतजाज हुआ। और फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी चीफ जस्टिस के सामने एक रोस्टम पर एक वकील चले गए। उन्होंने कहा कि आप ये सब कुछ गलत कर रहे हैं, और एक बदमजगी सी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पैदा हो गई। बहरहाल समात कल तक के लिए मुलतवी हुई है। अब ये तीनों चीज़ें कनेक्टेड हैं, ये एहतजाज, आईनी तरमीम और 63A की समात, ये तीनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या एक हफ्ते के अंदर आईनी तरमीम होने जा रही है, और क्या वैसे होने जा रही है जैसे हुकूमत चाहती है, या मौलाना की कुछ शराइत मानी जा सकती हैं। ये मुसव्वदा जिस पर बहुत से आईनी माहिरीन काम कर रहे हैं, उनमें से 2 लोग तो हमारे साथ स्टूडियोज़ में आज मौजूद है कम अज़ कम, जो इस मुसव्वदे पर किसी न किसी तरह से काम कर रहे हैं। मेरे साथ मुर्तज़ा वहाब साहब तशरीफ़ रखते हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा वहाब साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको। खलील ताहिर संधू साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेनेटर हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, और डॉक्टर सेनेटर हमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, PTI के रहनुमा हैं। सर मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मुर्तज़ा वहाब साहब, आईनी तरामीम, 2 सवाल हैं। एक तो क्या एक हफ्ते में नहीं 7-8 तारीख तक मंजूर होने के इम्कानात कितने, और क्या मौलाना कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो हैं उस पर तो मान रहे हैं, लेकिन क्या चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन पे भी मान रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक असद मैं आपकी तस्हीह कर दूं, आपने कहा कि वो जो 3 चीज़ें चल रही हैं कनेक्टेड नहीं है। नहीं, वो आपने कहा वकला का एहतजाज, तहरीक इंसाफ के वकला का एहतजाज, ठीक है। मैं नंबर नहीं बता रहा कितने थे, लेकिन तहरीक इंसाफ के थे जी। सही। देखें, टाइमिंग का नेचुरली किसी को नहीं पता कि कब होगी, क्या होगी। बुनियादी तौर पर जब भी कोई आईनी तरमीम या कानून साजी की जाती है, हर सियासी जमात की अपनी विश लिस्ट होती है। उस विश लिस्ट के ऊपर हर सियासी जमात अपने हिसाब से अपने एजेंडे को परसू करती है। जो हुकूमत है, हुकूमत की एक विश लिस्ट थी कि जी हम फ़लाँ चीज़ को आइन के अंदर अमेंड करना चाहते हैं। जब उन्होंने अपनी सिफारिशात या गुजारिशात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अपना आइडिया शेयर किया, तो पीपल्स पार्टी ने उसके अंदर अपना आइडिया जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से था, आइनी अदालत के हवाले से था, उसको रेज़ किया। और मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकता हूँ कि पीपल्स पार्टी हुकूमत वक्त को कायल करने में कामयाब हुई, और उनको हमने कायल किया कि जी बिल्कुल हम जो हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की क्रिएशन की तरफ जाते हैं, क्योंकि ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त कमिट किया था, और बिलावल साहब का 2024 का मंशूर जो था उसमें भी इस बात की जिक्र थी। जो आपने दूसरी बात की कि एक्सटेंशन मिलने जा रही है, मैं एक बार नहीं कई बार कह चुका हूँ कि एक्सटेंशन जो है अंडर कंसिडरेशन ही नहीं है। ये पता नहीं बार बार ग्रे एरिया में आके बात की जाती है, ये तासुर देने की कोशिश की जाती है कि ये फ़र्द वाहिद के लिए किया जा रहा है, ये फ़र्द वाहिद के लिए किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है, और वो ये मौक़िफ़ है कि जो हम पाकिस्तान का मौजूदा इंसाफ का निज़ाम है वो डिलीवर नहीं कर पाया। उस अदलो इंसाफ के निज़ाम में एतदाल लाने की ज़रूरत है, ठीक है, उस निज़ाम में बेहतरी लाने की ज़रूरत है, और नेचुरली बेहतरी आएगी तो वो इस किताब के मुताबिक वो लानी है पार्लियामान ने। ये पार्लियामान को इख्तियार है कि वो कानून साजी करे, वो आइन साजी करे, और वो आइन साजी इस नीयत के साथ की जा रही है कि आज से 10, 12, 15 साल बाद, 20 साल बाद जो है, क्या वही हाल लोगों का होगा कि बाप केस फाइल करेगा तो पोते को इंसाफ मिलेगा? अगर बच्चों की कस्टडी का केस चल रहा होगा तो बच्चों की जब उम्र 18 साल हो जाएगी तब उनका फैसला होगा। जायदाद का मुकदमा जो है कई दहाइयों बाद होगा। मर्डर के मुकदमा जिसके अंदर एट टाइम्स लोगों को, लेकिन मुर्तज़ा साहब ये जो डिले है ये तो लोअर कोर्ट्स में ज़्यादा है। यानी अगर फ़र्ज़ कीजिए कि किसी का केस 20 साल में डिसाइड हो रहा है, तो शायद उसको 17 साल तो लोअर कोर्ट्स में लगे होंगे ना। सुप्रीम कोर्ट की वजह से तो इतना डिले नहीं हो रहा। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पेंडेंसी कितने केस? 60,000 के करीब, राइट। तो 60,000 हैं, मतलब कोई 60 केसेस की बात नहीं हो रही। नंबर 1, तमाम इख्तियार है उनके पास, नंबर 1। नंबर 2, बिल्कुल सही आपने कहा, सेशंस कोर्ट के अंदर प्रॉब्लम है। उसका निज़ाम किसको बेहतर करना है, किसको करना है? ये भी लॉ मिनिस्टर है, मैं भी लॉ मिनिस्टर हूँ। हुकूमत का कोई ताल्लुक अब इस निज़ाम से नहीं रहा।
इसलिए मैं कहता हूँ उसमें एतदाल लाने की ज़रूरत है। आपको पता है सेशंस कोर्ट की ट्रांसफ़र पोस्टिंग कौन करता है, तैनाती कौन करता है? कोई केस का फैसला, राइट, किसी केस का फैसला अगर किसी कानून में लिखा हुआ है कि उस केस का फैसला 7 रोज में करना है, जब 7 रोज में नहीं करते वो, तो क्या बहैसियत पार्लियामेंट्री नहीं है? दोनों सेनेटर बैठे हैं, क्या ये सवाल उठा सकते हैं कि जी आपने वो फैसला क्यों नहीं किया? हम बहैसियत मेयर आज किसी फैसले को फॉलो ना करें तो हम पे कंटेम्प्ट लग जाती है। ये इतना बड़ा पार्लियामान फैसला करता है कि यार 7 दिन के अंदर दहशतगर्दी के केसेस का फैसला हो जाना चाहिए, फैसला नहीं हो पाता। ये तो सूट करने की बात है ना। अब 180 दिन में ट्राइब्यूनल्स का फैसला भी होना चाहिए, लेकिन हुकूमत को इस पे कोई एतराज नहीं है कि वो नहीं हो रहा। तो देखिए मैं तो कहता हूं कि जो आईन और कानून में चीज लिखी है ना उसको फॉलो होना चाहिए। कानून में लिखा हुआ है ये इलेक्शन एक्ट लेकर आए अपने साथ, 3 दिन के अंदर पार्टी को ज्वाइन करना है, 15 दिन कह दिया। आईन पाकिस्तान ये कहता है कि मैंने अगर सियासी जमात कोई ज्वाइन कर ली मैं उसको छोड़ नहीं सकता, ये कहते नहीं तुम 15 दिन बाद छोड़ दो। सही। आईन पाकिस्तान कहता है कि मैं अगर अपनी पार्टी लाइन के खिलाफ वोट दूंगा तो मुझे सजा मिलेगी, किस तरह कि मैं डी-सीट हूंगा, मुझे वापस इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। ये कहते हैं नहीं भाई उसके अंदर एक लाइन ऐड करो। अब मैं सिर्फ कहना ये चाहता हूँ ये आर्टिकल 238 और 9 है आइन का, ये पब्लिक देखे ना, ये कहाँ कहता है कि मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान को आइन को अमेंड करने का इख्तियार है? कहाँ कहता है ये? ठीक है। ये कहता है कि पार्लियामान को ये इख्तियार है 2/3 अक्सरियत के लिए के साथ, और यही आइन कहता है जो आइन जजेस को प्रोटेक्ट करता है ना वही आइन अमेंडमेंट्स को प्रोटेक्ट करता है कि नो अमेंडमेंट विल बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन एंड नो लिमिटेशन शैल बी इम्पोज्ड ऑन द पार्लियामेंट। सही है, लेकिन इसमें अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या इसमें एक्सेप्शंस मौजूद हैं? मगर अगर हैं तो बता दीजिए। चलिए बिल्कुल ठीक है। अगर इस किताब में बाकी मेहमानों पर आने से पहले एक मिनट मैं एक कंप्लीट कर लूं। अगर इस किताब में एक्सेप्शन है ना तो मुझे बता दीजिएगा। फैसलों में तो एक्सेप्शन पता नहीं क्या क्या आ गई। ठीक है, चलिए मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, कोई ब्रेकिंग न्यूज है, फिर वापस आते हैं। दोबारा खुशामदीद कहते हैं आपको। अभी आपने देखा कि मलेशियन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आए हैं और इस वक्त यही एतराज़ तहरीक इंसाफ पे किया जा रहा है कि एक ऐसे वक्त में कि जब जो गैर मुल्की सबराहान हैं और फिर एससीओ भी होने जा रही है पाकिस्तान में, वो आ रहे हैं, तो इस मौके पर एहतजाज, और फिर इतना शदीद एहतजाज कि आप डी चौंकाना चाहते हैं, और एक ऐसे वक्त में कि जब ये बहुत सेंसिटिव मामला है। तो ये तो डॉक्टर साहब बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं सेनेटर साहब ये बताइए, खलीद सिंधु साहब, कि आपका और मौलाना में एक डिफरेंस तो है ना कि मौलाना कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट पे आप अगरचे राजी तो हैं, लेकिन वो जल्दी में नहीं है और आप जल्दी में हैं। नहीं, हम भी कोई जल्दी वाली बात नहीं है, लेकिन मैं हूँ वीओपी, वेरी ऑर्डिनरी पर्सन। मेरा उस लेवल पे नहीं है कि मैं मतलब मौलाना साहब के अंदर ही है इस बार, मैं पार्टी में उस लेवल पे नहीं हूँ। आप पार्टी में मुसव्वदे पर कुछ ना कुछ काम तो करते रहे ना? इस बात को नहीं करते रहे? करता रहूँ। अच्छा, लेकिन वो पहले मैं इस लेवल नहीं मेरा कि मैं मौलाना साहब के बारे में, वैसे भी मौलाना साहब को समझना बहुत मुश्किल काम है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट ही इज वेरी जीरक सियासतदान जो है वो। दूसरी अभी आप बात, आप जल्दी में क्यों चलें ये तो बता देना, आप क्यों उसको अगले 4-5 दिन के अंदर कराना चाहते हैं? आपको इंटरनेशनल टर्म बताऊँ, इंसाफ एक तो मकामी होता है, दूसरा डिले ऑफ जस्टिस इज डिनायल ऑफ जस्टिस। तो जो अच्छा काम अगर आप कर सकते हो तो अगर आप नहीं करते तो आप बुराई करते हैं, ये अच्छा काम है। वो जस्टिस हरेड इज जस्टिस बरेड, नहीं वो नहीं होगा, वो नहीं होगा ना। आप 15 दिन में कर लेंगे। बाकी 85 कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रिया में इसको 105 साल हो गए हैं। असल भाई वो क्या, वो मतलब उन्होंने गलत काम कर दिया ये कि आपकी एक तरफ बाकी मुकदमा चले, एक तरफ आपकी कॉन्स्टिट्यूशन। ये नहीं कि सारा दिन टीवी पे मतलब घर जाएं, कोई भी अपना ऑनरेबल जैसा तो उनको घर पूछा जाएगा आपकी आज सुर्खी नहीं लगी, आपका टीवी पे टिकर नहीं आया। ये नहीं होना चाहिए, ये काम खराब हो गया असल में। तो इसलिए जजेस का मैंने आज जो कुछ हुआ अदालत में, आपको अपनी पार्टी में से कोई ऐसा बंदा मिला जिसे मुसवदा देखा हो? वैसे जिस दिन आप रात को वो मंजूर कराने की तैयारी कर रहे थे, आई वाज देयर, मैं तो 1:30 बजे निकल के आए वहां से, सारा कुछ हमारे पास था। उसको कोई ऐसी बात भी नहीं मुसवदे में, जिस तरह भाई कह रहे थे वहां, भाई यकीन कीजिए कोई पर्सन स्पेसिफिक अपना नहीं है लेजिस्लेशन। अभी तक आज तक कैबिनेट में बात इसकी नहीं हुई। तो आप मंसूर अली साहब को नोटिफाई कर दें। नहीं, अभी एहतजाज खत्म हो जाएंगे डीजो का। आपको याद है लास्ट टाइम गाजी साहब को पहले अगर नोटिफाई किया था तो फिर भी आपने बातें की थी, आप ही हमारे भाई थे, मैं आपके प्रोग्राम में आया था कि इतनी जल्दी पहले क्या करने की जरूरत थी। सवाल किया था आप क्यों नहीं कर रहे? सवाल आपसे डरे हुए हैं कि आप तो फिर वही करेंगे, इतनी जल्दी क्यों नोटिफिकेशन कर दिया। बाकी सीनियरिटी का जो 3 महीने ही बचे ना, मैं और बता दूं, सीनियरिटी का जो आइन है ना, बेसिकली सीनियरिटी वाला मसला ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ये भी नई बात बता दूं, ये किया था क्या थे अपना जो सिंध वाले अपना सजाद अली शाह, उन्होंने एक केस में ये बात की थी,
और फिर व्हाट्स एवर उनका वो 6 नंबर पर या 5वें नंबर थे, ये उस केस में हुआ था। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में तो है ना सीनियर मोस्ट बंदे को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, अब है ना 18वीं तरमीम में ना वही था ना 18वीं तरमीम में जो ओरिजिनल था पहले उसमें ये नहीं था। अब आपको तरमीम तभी तो करना अब तो पड़ेगा हो गया ना। ना। चलो ठीक है अच्छा एक मिनट मैं वाजे कर दूं, उस तरह की कोई तरमीम नहीं हो रही, नहीं हो रही। नहीं चले हाँ। चले, आगे बढ़े चले। अच्छा, नहीं होगी, आप इनसे पूछें आगे और क्या पर्सन एतराज़ है? स्पेसिफिक कोई तरमीम नहीं होगी। तो ये तो आपका बहुत बड़ा मसला है डॉक्टर साहब, हल नहीं हो गया। इनका मसला इमरान खान है भाई। आपका मसला अगर काजी फाइसा है और एहतजाज इसीलिए हो रहा है तो ये मसला हल नहीं हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का वैसे ये सॉरी आपकी बात मैंने काट दी, लेकिन जो खबर आप दे रहे हैं वो ऐसा ना हो कि 63 का फैसला ही डिले हो जाए। नहीं ऐसी कोई बात उसमें क्या है, चले। वो भी गलत किया ना, रीराइट किया उसमें। मैं मिनिस्टर तक साइड एवरीबॉडी इज ऑन सेम पेज। मिनिस्टर तीसरे दिन बंदयाल साहब ने आपको पता है। देखिए जी, एवरीबॉडी इज ऑन सेम पेज, डोंट वरी। इफ्तिखार चौधरी होता है ना, वो कंटेंट में अंदर करता है। ये जो आपने बात कही है, एवरीबॉडी इज ऑन कंटेम्पचुअस बात कर ली है। आप तवज्जो तो ना दिलाएं। एवरीबॉडी इज ऑन सेम पेज एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है ना। अच्छा देखिए, प्रॉब्लम इससे नहीं है कि किसका इस्तेकाक है आइन बनाना या किसका इस्तेकाक है उसकी तशरीह करना या क्या चीज़ है। इट्स अ सिंपल, जो बेसिस ऑफ जमहूरियत है ना, वो सेग्रीगेशन ऑफ पावर्स में है। 3 पिलर्स हैं, तीनों के अपने अपने काम हैं। आपके जो लॉ मेकर्स हैं जिनको हम पार्लियामान कहते हैं या उनका काम है कि वो लॉ बनाए। अच्छा, लॉ बनाने में आज़ादी नहीं है, लॉ बनाने में लिमिटेशंस हैं। आप आर्टिकल 2 की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते लॉ बनाने में। आप जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं आप उसमें चेंजेस लेकर आ रहे हैं तो वो नहीं कर सकते। ये तो है कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से। जो सिंपल बिल है वो आप कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ नहीं ला सकते, ठीक है। नंबर 2, जो रिट्रोस्पेक्टिव जितने जो बिल होते हैं या लॉज होते हैं उनमें 2 चीज़ें देखी जाती हैं। अगर तो वो जनरली फ़ायदा दे रही हैं तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अगर वो किसी का हक छीन रही है तो आप वो बना नहीं सकते, ये भी लिमिटेशन है, सही, ठीक है। अब बात ये नहीं है कि पर्सन स्पेसिफिक है जी। अगर तो ये टाइम स्पेसिफिक है, गलत है। अगर तो ये ओकेजन स्पेसिफिक, सुन ले ना, आइन बना रहे ना, आइन बनाने में मेरा एक सवाल उठता है। आप लोग सबसे पहले जो 12, 13, 14, 15, 16 के दरमियान में जो हुआ है सितंबर में, उसमें जो इन लोगों ने मुसवदा JUI से वो किया है, उसको जब उन लोगों ने पढ़ा, ये बकौल उनके, ठीक है। सिंधु साहब मेरे इनके और मेरे दरमियान में कामरान मुर्तज़ा साहब होते हैं। ये आयल के उस तरफ है, हम आयल के इस तरफ है। कामरान मुर्तज़ा साहब का ये था, उन्होंने कहा और ये उन्होंने टीवी में भी कहा है, इसलिए मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ वरना मैं कभी नाम लेकर करता ही ना। उन्होंने कहा जब मैंने पहली बार जब पढ़ा, जब हमें दिया गया तो उसका पहला आर्टिकल 8 के अंदर जो चेंजेस थी, कहता है हमने तो उधर ही हाथ खड़े। हाँ सही है, उन्होंने बिलावल साहब से फिर कहा, बिलावल साहब ने कहा कि मजबूरी है, उन्होंने टीवी पे बताई ये बात। अब एक सुन ले, अब एक बात अलाउ मी, सिंधु साहब उधर ही थे, फ्लोर ऑफ द हाउस पे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैंने मुसवदा नहीं देखा। फ्लोर ऑफ द हाउस पे चेयरमैन साहब ने भी उसी वक्त कहा था कि मैंने भी नहीं देखा। फारूकेश नाइक साहब ने पब्लिक में कहा था कि मैंने, कि हम में से किसी को पता नहीं है। एग्जैक्टली, उन्होंने भी फारूकेश नाइक साहब ने भी कहा था। 1 या 2 बंदे जो ये एज अ ड्राफ्टमैन वो काम कर रहे थे उनको पता था। चलिए, अब ये मसला तो हल हो चुका ना सर, अब तो उसकी शिकें चीजें कंटेंट आपके पास आ रहा है। दूसरा सवाल आता है, अगर आप एक आईनी तरामीम करना चाहते हैं, मुझे एक सवाल उठता है, इसमें 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन का क्या मसला है? आप इसको, अगर आप लोग एग्री करते हो, आप इसको पार्लियामेंट से करके ना, वो तो मुर्तज़ा आप साहब कह रहे हैं कि मसला ही नहीं है, वो तो है ही नहीं। सुन ले, मैं ये नहीं कह रहा, देखें इसकी 20 या 30 या 40 शिके जिसको भी चेंज कर रहे हैं, अगर वो मसला नहीं है, हो या ना हो, इट डजंट मैटर, ठीक है। अगर हम एक चीज़, अगर हुकूमत और उनके इत्तेहादी एक वो लेकर आना चाहते हैं, उसको जैसे 18th अमेंडमेंट थी उसके ऊपर 1 साल तक बहस हुई थी, ठीक है।
इसमें 2 महीने बहस क्यों नहीं हो सकती? ठीक, कमेटियों में क्यों नहीं इसमें 3 हफ्ते बहस क्यों नहीं हो सकती? उसमें 6 हफ्ते बहस क्यों नहीं हो सकती? उसमें आप सिंपल तरीका है, इसको सबसे पहले ले जाए उधर, अगर कमेटी में लेकर जाना थे वहां पे कर ले, लेकिन ये चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेजर चेंजेस हैं, आप इसको लाएं हाउस एज अ होल में लेकर आए, हाउस एज अ होल में लेकर उस पर डिस्कशंस करें। देखिए हो सकता है, अब मैं आई एम नॉट अ लॉयर, ठीक है, लेकिन हो सकता है मेरी अक्ल कुछ कहती हो, मैं वो पॉइंट दे दूं और शायद वो बेहतर हो सकता है कि जो ये कह रहे हैं मनोवन वैसी हो जाए, हो सकता है कि बिल्कुल बदल जाए, हो सकता है सारी चीजें। देखिए बात ये है कि जो जिस तरीके से ये छुप छुपा के काम हो रहा है ना, अभी भी इन लोगों ने, मतलब एक मौलाना साहब को दिया हुआ है, वो मौलाना साहब ने खुद भी कहा कि मुझे नहीं पता जो बिलावल भुट्टो साहब के पास है और मेरे पास है वो एक ही है, ये नहीं है। इस किस्म की चीजें वैसे शक व शुबहात में लोगों को डाल देती हैं। जी सर, क्यों नहीं कमेटियों में ला रहे, क्यों इस पर सैर हासिल गुफ्तगू नहीं हो रही जैसे 18वीं तरमीम में? मैं अभी अपने सीनियर दोस्त की थोड़ी सी फिर तस्वीर फरमा दूं इसके अंदर कि ये कमेटी में जा रहा है और स्पीकर कौमी असम्बली ने एक कौमी असम्बली की पहले स्पेशल कमेटी बनाई इस्लाहात के हवाले से, जिसके अंदर बिलावल साहब ने कहा था कि तमाम पार्लिमानी सियासी जमातों की नुमाइंदगी होनी चाहिए, बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितनी भी पार्लिमानी सियासी जमातें हैं उनकी नुमाइंदगी है। उसके बाद उसके अंदर सेनेट के अरकान को भी शामिल किया गया। फ़ारूक नाइक साहब उसके रुकन हैं, आदम नज़ीर तारड़ साहब उसके रुकन है, पीटीआई की जानिब से असद कैसर साहब आए, उमर अयूब साहब आए, बैरिस्टर गौहर साहब आए, साहबजादा साहब जो आपके हामिद रज़ा साहब वो आए। तो कमेटी वाली बात तो फैक्चुअली इनकरेक्ट है ये। नहीं, लेकिन जब आपने फर्स्ट अटेम्प्ट किए थे, जिस रात को 11:30 बजे आप इसको मंजूर कराना चाहते थे और फिर वो नहीं हो सका था, तब तक तो आपने किसी कमेटी में ये लेकर नहीं गए थे ना? वो हो जाता तो वो तो फिर इसके बगैर अगेन आपको फैक्चुअली दुरुस्त कर दूं, इतवार का वो दिन था जब पार्लियामान का सेशन कॉल किया गया था, जुमेरात को वो कमेटी बनी है, उससे 2 दिन पहले खसूसी कमेटी जो बनी थी। फ्राइडे को उसकी मीटिंग हुई है, सैटरडे को उसकी मीटिंग हुई है और फिर इतवार की सुबह उसकी मीटिंग हुई है। ये आप चेक करवा लीजिए। नहीं वो तो ये तो मेरे इल्म में है। अभी हेयर में हो ना, तो आप जो कह रहे हैं ना, तो कमेटी तो बाद जी जो मुसव्वदा है, जो भी जब आप अमेंडमेंट लेके आएंगे तो हुकूमत अपना पर्सपेक्टिव कायम करेगी काबीना से मंजूर करा के, और काबीना से मंजूर कराने से पहले आपको पॉलिटिकल कंसेंसस ये मेजॉरिटी बिल्ड करने की ज़रूरत है। मौलाना फजलुर रहमान की चूंकि एतराज़ात आए और हुकूमत उनको कायल बर वक्त नहीं कर पाई, तो इसलिए वो काबीना से मंजूर नहीं हुआ, उस कमेटी में नहीं गया और पार्लियामान में पेश नहीं हुआ। और अभी भी सर जोड़ के जो कोशिश की जा रही है, वो कोशिश यही की जा रही है कि मौलाना साहब को इस हवाले से कायल कर लिया जाए, मौलाना साहब की सपोर्ट इसके अंदर हो जाएगी तो ये चीज़ बासानी कर ली जाएगी। और इसके अंदर मौलाना के लोग पब्लिक में भी कह रहे हैं और वैसे टीवी पे भी कुछ लोग कह रहे हैं कि ये अभी इसमें हमें वक्त लगेगा, हम मुसव्वदा तैयार कर रहे हैं, उस पर गौर वफौज कर रहे हैं, ये अगले 2-4 दिन में होता हुआ नजर नहीं आ रहा। उनका बिल्कुल राइट है, वो ये कह सकते हैं। मैं तो आपको ये कह सकता हूँ, पीटीआई के बहुत सारे दोस्तों ने कहा है कि आईनी अदालत से हमें कोई एतराज़ नहीं है। अब मैं क्या क्या आपको बताऊं, देखिए बुनियादी चीज़ें हमें ब्लैक एंड वाइट पर चलना चाहिए। मैं जब पार्लियामेंटेरियंस को देखता हूँ ना कि वो खुद अपने इदारे की नफ़ी करते हैं ना, तो मुझे थोड़ा सा वज़द एहतराम इख्तलाफ होता है। मेरे लिए ये किताब सैक्रोसेंक्ट है। ये किताब कहती है कि कानून साजी आइन साजी किसका इख्तियार है? पार्लियामान का है। यही किताब कहती है कि पार्लियामान क्रिएट होगा, एग्जीक्यूटिव क्रिएट होगी, जुडिशरी क्रिएट होगी। सब इस बात को तस्लीम करते हैं। यही पार्लियामान कहता है कि जजेस की आप इस तरह प्रोसिक्यूशन नहीं कर सकते जिस तरह वजीर आज़म की और वज़रा की भी नहीं कर सकते, लेकिन वज़रा वजीर आज़म की रोज़ होती है, जजेस के कॉन्डक्ट के ऊपर कोई बात नहीं की जाती। 209 को आप अलग रखते हैं, 248 को आप अलग रखते हैं। फिर जब आइन की तशरीह की बात की जाती है तो उसके अंदर आर्टिकल 239 में वाज़े तौर पर 2 क्लॉजेज में लिखा गया, पढ़ के सुनाता हूँ आपको। No amendment of the Constitution shall be called in question in any ground, in any court on any ground whatsoever. Sub clause 6 for the removal of doubt, यानी कि पार्लियामान तस्हीह कर रहा है, क्लैरिफाई कर रहा है, it is hereby declared that there is no limitation whatever on the power of the Majlis Shura of Parliament to amend any provisions of the Constitution. हम अपनी गिरबान को, गर्दन को दूसरों के हवाले कर देते हैं। ये काम इन लोगों का है, ये मेरा काम भी नहीं है, ये आपका काम है। दूसरी चीज़ देखिए, मैं हमारे यहाँ सब एक्सपर्ट हो गए हैं, सब बातें करते हैं। मैं लोगों को कहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन को जब पढ़ें आप, तो जो आइन साज असेंबली थी, एक तो उसकी डिबेट देखें और उसके साथ उन लोगों ने जो प्रियम्बल बनाया ना, उस प्रियम्बल को पढ़ें। उसके मैं 3 अल्फाज आपको पढ़ दूँ ताकि लोगों के सामने ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाए।
wherein the state shall exercise its powers and authority through the chosen representatives of the people. Authority state की कौन exercise करेगा? Chosen representatives of the people. सही है। एक मिनट सर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करते वक्त कहते हैं नाउ देयरफॉर वी द पीपल ऑफ पाकिस्तान। वी द पीपल ऑफ पाकिस्तान कौन है? जिनको वो चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स रिप्रेजेंट करें। और आखिर में कहते हैं सर डू हियर बाय थ्रू आर रिप्रेजेंटेटिव्स इन द नेशनल असेंबली अडॉप्ट एनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन यू कैन नॉट टेक अवे दिस राइट फ्रॉम द चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स। और प्रेसिडेंट और ये सब लोग जाते हैं ना सुप्रीम कोर्ट के पास कि जी ये तशरीह कर दें आप। गलत करते जब वो हैं। तशरीह करने के लिए जाते हैं सर, गलत करते और हैं। वो तशरीह करते हैं या कोई फैसला आता है तो फिर फैसले को पर अमल दरामद तो फिर करना पड़ता है। अगर आप नहीं करेंगे तो क्रैश होगा। कभी मुझे तो सिर्फ 184(3) पे क्यों इतनी तशरीह होती है? 184(1) पे कितनी तशरीह कर दी गई है मुझे बताइए। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया भुट्टो साहब के केस का जी 2010 में गालिबन भेजा हासिल जदाई साहब 11 साल लगे उसे राइट। और 11 साल ही वो जेल में रहे 11 साल नहीं आरिफ अलवी साहब वाला आया तो फौरन डिसाइड हो गया सही है 63 वाला तो यार ये ठीक है। ये क्या कहती ये तो आपने इख्तियार भी तो जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उन्होंने दिया हुआ है ना उनसे इख्तियार लिया गया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के जरिए अब दोबारा उन्हें इख्तियार दे दिया गया। किधर लिखा है ये कि इख्तियार जो है चीफ जस्टिस के पास है? नहीं लिखा अभी दे दिया ना जरा नहीं, अभी ऑर्डिनेंस में दिया ना। नहीं सर आप 186 को पढ़ें। If at any time the president considers that it is desirable to obtain the opinion of the Supreme Court, चीफ जस्टिस का ओपिनियन नहीं मांग रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का मांग रहे हैं। तो आरिफ अलवी साहब का पीटीआई का जो रेफरेंस है उसका फैसला ऐसे आ जाता है 63A पे। ठीक। और वो आदमी जिसने आइन दिया ये किताब दिया जिसको हम सब कहते हैं वी लव दिस बुक वी लव दिस डॉक्यूमेंट वी हैव टेकन ओथ ऑन दिस डॉक्यूमेंट। जिसने आइन दिया उसको सजा बहुत दे दी। बिल्कुल ठीक है। अब एक और मामले की तरफ मैं जरा जाना चाह रहा हूँ वो है एहतजाज का मामला। सर मुझे ये बताएं संधू साहब ये आज भी शेल मारे हैं मियांवाली में फैसलाबाद में भावलपुर में कोई एहतजाज करना चाहता है करने दें मियांवाली में क्या मसला है आप क्यों रोकते हैं? सबसे पहले तो मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। मैं आपको वही कॉमनवेल्थ के कंट्रीज के अंडर आती है ना सारा कुछ जो भी है। यूके में जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है मुर्जा वहाब से मुझे बेल आउट करेंगे वहाँ पे अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो तो दे है उनके पास ऑप्शन है कि उसको फास्ट ट्रैक लेजिस्लेशन करते हैं वो। ये यूके में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ये मेरे पास रिटर्न है हर चीज़ इसका मैं आपको दे सकता हूँ। मतलब इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिस लेवल पे ये शोर मचाया। वो रिवायात पे चलता है ना हमारे यहाँ तो रिवायात पे नहीं चलते। हम आइन पे चलते हैं हम आइन पे चलते हैं आइन पे भी चलते हैं हम आइन पे नहीं चलते कि बंदा मार दो और इसके डैम में पैसे जमा करा दो। तो आइन पे भी नहीं चला गया। देखिए री राइट कर सकते हैं सीधी सी बात है जो इन्होंने 2 आर्टिकल्स नहीं कर सकते नहीं ना कर सकते। गलत किया आपको याद है आपने उस रात मुझे मुबारकबाद दी कि मैंने हलफ उठा लिया वजीर अपना एक्साइज एंड टैक्सेशन हमजा साहब की गवर्नमेंट में मैं डिप्टी अपोजिशन लीडर था और दूसरे दिन मुझे पता लगा कि गाड़ी भी लेने आगे सारा कुछ कौन नहीं बना वजीर में हालांकि मैं उठा गया था आप मेरे साथ थे बिल्कुल आपने मुझे सबसे पहले मुबारकबाद दी थी। तो ये है मतलब उन्होंने कुछ भी ये कभी हुआ है कि शादी ना हो तलाक पहले हो जाए? आप मुझे कोई एक बात बता दें। दूसरी नंबर रही एहतजाज की देखा हर बात में देखा जाता है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट जो प्रीवियस रिकॉर्ड होता है ना जो ऑलरेडी बंदा हार्ड एंड डेस्परेट क्रिमिनल होता है उसको बेल नहीं दी जाती। सही उसको कहता है नहीं ये आदि मुजरिम है। चलें वो जरा मुझे एहतजाज वाले पे आप बता दें उसी में बताने लगा हूं। अगर तो ये ज़ाब्ते देखिए ये स्टेट की जिम्मेदारी है ना लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना इनकी जिम्मेदारी इनका काम है एहतजाज करना। लेकिन अगर आप सेक्शन 19 को पढ़ते हैं तो उसके साथ आगे लिखा सब्जेक्ट टू जो उसमें इम्पोज किया जाता है कि लॉ के मुताबिक और उसमें कोई इंटेग्रिटी ऑफ कंट्री के खिलाफ बात ना हो इंटेग्रिटी ऑफ इस्लाम के खिलाफ बात ना हो ऐसी बात को जो भी जो लिखा है वहाँ पे उस पर भी अमल करना लाजमी है। आधे से कम पढ़ लेते हैं कि एहतजाज करना हमारा हक है। अगर यहाँ पे ह्यूमन राइट्स है तो ह्यूमन रॉन्ग्स भी होते हैं। तो उस वक्त फिर चीफ जस्टिस कह देते हैं जी हो सकता है जी खान साहब को उस वक्त तक हमारा फैसला पहुंचा ना वो डी चौक की तरफ चले गए। हालांकि वो खुद ऐलान कर रहे थे बंदेयाल साहब की कोर्ट चल रही थी आप पीडीएम की हुकूमत बनी हुई थी आप गए थे ना कॉन्स्टिट्यूशन आप ये कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे आपने एहतजाज किया था करते हैं हम एहतजाज कर रहे बुरी बात नहीं है हमने को तोड़ा था उस वक्त जेयूआई के लोग ये गेट फलांग के मैं भी होता था रेड जोन का दाखिल हुए थे जमात इस्लामी के लोगों ने एहतजाज किया यहाँ पे कोई ये गमला भी उन्होंने तोड़ा इधर उन्होंने क्या कुछ नहीं जलाया डी चौक में पहले गाड़ियों में खुद गए हैं सारे बताए ना। चले मैं आप पे वैसे आपके इस एहतजाज पर बड़े सीरियस इल्जामात आज नवाज शरीफ साहब ने लगाए नवाज शरीफ साहब ने कहा ना उसको हमला करार दिया सबके बारे में। ये जरा नवाज शरीफ साहब को सुन लीजिए उन्होंने आज क्या कहा है। केपीके और पंजाब का तुम आपस में लड़ाई करना चाहते हो और यहाँ पे कोई खून खराबा करना चाहते हो क्या क्या अज़ाइम क्या है आपके? पुराने ज़माने में सेंट्रल एशिया से पंजाब के अंदर जो आते थे हमलावर लोग आते थे और यहाँ आके तो कब्जा करते थे आके तो ये क्या ये को तुम ये काम करना चाहते हो?
और मरियम नवाज ने भी आज ये जो मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज हो रहे थे, उन्होंने कहा कहीं 2 लोग निकले, कहीं 4 निकले। जरा उनकी बात भी सुन लीजिए। मुझे आज खुशी है इस बात की कि इन्होंने मल्टीपल एहतजाज की कॉल्स दी। पूरी तरह पंजाब में वो फेल हुई। इनको खैबर पख्तूनख्वा से लोगों को पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है। पंजाब ने इनकी एक कॉल पे कान नहीं धरे। आज भी इनकी कॉल थी प्रोटेस्ट की और जेल से उसका हुक्म सादर किया गया था। लेकिन यहाँ पर ये आईजी साहब भी तशरीफ रखे और लोग भी हैं। कहीं दो लोग निकले, कहीं 5 लोग निकले, कहीं 7 लोग निकले। अगर आप ये समझेंगे कि आप एक सूबे के मुकाबले में दूसरे सूबे को लाके खड़ा कर देंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तानी है सूबे, बाद में हम ये इंशाल्लाह होने नहीं देंगे। डॉक्टर साहब, एक सूबे की दूसरे सूबे पे यलगार से ताबीर किया जा रहा है इसको। आपने इनकी बातें सुनी है कि किसी ज़माने में सेंट्रल एशिया से लोग आते थे, पंजाब में आके कब्जा करते थे। डू यू अंडरस्टैंड दैट माइंडसेट? डू यू अंडरस्टैंड दैट माइंडसेट? दैट माइंडसेट इज सेइंग कि आप लोग यू आर नॉट वेलकम इन पंजाब। नहीं नहीं, एक मिनट है ना, ये वो माइंडसेट है, ये वो माइंडसेट है। इसलिए मैं आपको बताता हूँ। नहीं देखिए, बिल्कुल वो कह रहे कि सेंट्रल एशिया से लोग आते थे, इस रास्ते से आते थे, पंजाब में आके कब्जा करते थे। तो आप लोग वो करना चाह रहे हैं। ये वो माइंडसेट है, ये वो माइंडसेट है जो कहता है कि 2022 में कहता है कि अली अमीन गंडापुर और फलाना पंजाब में एंटर नहीं होंगे। ये वो माइंडसेट है जो कहता है कि आप लोग अटक के पुल या केपी से पंजाब में एंटर होके दिखाओ। जो आप जो कहता है कि हम जेल ब्रेक करेंगे, आप कहते हैं कि एक के बदले में 10 गोलियां चलाएंगे। 15 दिन का टाइम पता है, एक गोली जो चला रहे हैं, देखिए मैं कहता हूं एक के अगर आप मुझे एक गोली मारोगे मैं 10 मारूंगा। मुझे पहले एक गोली मारी किसने है? पहले एक गोली किसने मारी है? स्टेट ने मारी है, हुकूमत ने मारी है, पंजाब की हुकूमत थी या फेडरल की हुकूमत थी? गोलियां चली हैं। अच्छा, गोलियां इसलिए चली हैं, अगेन माइंडसेट है। माइंडसेट ये है कि किसी ज़माने में होती थी गोरी सरकार। 1919 में इसी तरीके से एक्ट पास हुआ था जिसमें इनडेफिनेट डिटेंशन था। जिसके ऊपर शक होता था ना कि ये आज़ादी के लिए लड़ रहे, उसको इनडेफिनेटली ये वो कर दिया करते थे। और उसके एहतजाज में जब लोग जमा हुए ना, तो बिल्कुल उसी तरह गोलियां चली जैसे किसी ज़माने में मॉडल टाउन में चली थी। ठीक, उस वाक़े को हम लोग जुलियन वाला ट्रेजेडी के नाम से या मैसेकर के नाम से याद करते हैं। जलियांवाला बाग। हाँ, ये उस लिहाज से बिल्कुल उसी तरीके से गोलियां चली थी, अभी भी चली हैं। कितने यंग सेंसिटिव मौके पर जब ऐसी होने जा रही है, आप अपना एहतजाज कुछ दिन के लिए मौखर कर सकते हैं। देखिए इससे है, देखिए अलाउ मी, अभी हम बात कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के जो चेंजेस हम लेकर आ रहे हैं, पेंडेंसी, ये हमारा इस्तेहकाक है एज अ पार्लियामेंट, एग्रीड। लेकिन जब हम लोअर कोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो उसको भी हम एज एन इस्तेहकाक हम उसके लिए चेंजेस ला सकते हैं। ठीक, हम हाई कोर्ट के ऊपर कह सकते हैं कि आप इन चीजों को इंप्लीमेंट कराओ। ये हमारा इस्तेहकाक है, हम कह सकते हैं, हम कर सकते हैं, हम बना सकते हैं, हम लॉ बना सकते हैं। अगर हम बिल्कुल करा सकते हैं, बिल्कुल। देखिए, अगर पार्लियामान सुप्रीम है तो क्यों नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकती? आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन आप शिक्स बीच में डाल देना, मैं वो कर लूंगा जब मैं कर लूंगा। लेकिन मैं आपको बात बता रहा हूं, ठीक है? नंबर 2, अभी हम एहतजाज क्यों कर रहे हैं? हमें आप जलसे नहीं करने देते हो, तो फिर जब जलसा नहीं करने तो हम एहतजाज करेंगे। अगर ये जलसा करने देते हमें, देखिए हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि हमें ये लाहौर में मीनारे पाकिस्तान पे जलसा करने दो, हम जलसा करके चले जाते, जलसा करके चले जाते। ये जब नलायकी शुरू हो जाए ना, फिर लड़ाई बढ़ जाती है। और निकम्मापन आ जाए। मुर्तज़ा साहब, क्या एहतजाज की इजाजत नहीं होनी चाहिए? सर, एहतजाज की इजाजत होनी चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हर शख्स को इन्हें नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? इनको भी होनी चाहिए, लेकिन मेरे लिए लेकिन पीसफुल होने चाहिए। कानून जो है यकसा। आपको किधर किस जगह पे आपके फायदे की बात कर रहा हूं, 9 मई को आपके फायदे की बात कर रहा हूं। 9 मई में आपने तो सब कुछ किया। नहीं, हमने नहीं किया। डॉक्टर यास्मीन राशिद सबको कह रही आए चले अपना सेंटर जहाज चौधरी क्या एक दफा वीडियोस निकाल लो यार, खुदा के लिए निकाल लो, मैं निकालता हूं, अल्लाह के लिए वीडियोस निकाल लो यार। सेंटर जहाज चौधरी की वीडियो मैच लगा दो। अगर ये लोग बीच में ना निकले, अगर ये आईजी ना निकला, ये आईजी ना
हसान निकला, जो न्याजी ने- मर्जी कहते हैं नहीं, मुझे। नहीं, डॉक्टर साहब हसान न्याजी ने कोर कमांडर की जो जना उसके था, ये उसकी आईजी पेंटिंग ना लगा रहा था। निकला बीच आप- में। सिर्फ आप जो फैसला आईजी कहते हैं, जो आईजी कहते हैं आज कि सर, इस प्लास्टिक की आप बोतल में फैसला आप प्लास्टिक की बोतल में आप पेट्रोल बम बना सकते आपने हो। कहा था कैसे बनता है बम, ये तो आपने मुझे बताया था कि वो तो प्लास्टिक की फलाना बोतल में वो चीज़ कह रहे होती है। नहीं बनता। जिस तरह नहीं भगत सिंह बनता। शीशी की बोतल इन्होंने कहा था मुझे कि इसके जिस तरह लिए बनता है। नॉलेज चाहिए। ये ऐसे बोतल- देखे ना, पूछा था जो देखे, बात आप वहाँ वैसे बना- तो इमरान खान नहीं कहता कि एक तो अनपढ़ बहुत है, ऊपर से कोशिश नहीं नहीं, करते। साहब, पढ़ लो आप- जरा साहब, से, आप इंसाफ कर दें, पढ़ तरीके लो। इंसाफ ना कर दें, पढ़ फिर लो। आप बता दें कि ये क्या है। पढ़ लो भाईजान, चले, पढ़ बहुत जाएंगे। शुक्रिया, इसके अलावा भी और बहुत किताबें हैं। शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो शेख वकास अकरम हमारे साथ मौजूद होंगे। वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शेख वकास अकरम साहब, सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत शुक्रिया, आपको खुश आमदीद कहते हैं शेख साहब। सर, आज बहुत हैपनिंग रही है इस्लामाबाद में भी, फैसलाबाद में, मियांवाली में, बहावलपुर में, लेकिन मैं शुरू करना चाहूँगा कल अली अमीन गंडापुर साहब की अडयाला में होने वाली इमरान खान साहब से मुलाकात से। तो सबसे पहले तो ये बताएं सर, इस मुलाकात का एजेंडा क्या था जो कल एक तवील मुलाकात हुई है? देखिए, बड़े अरसे से अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात ये गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही थी, तो उसमें फिर उन्होंने कोर्ट ऑर्डर लिया। तो चीफ मिनिस्टर हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, और बहुत से मामलात हैं जिस पे खान साहब की रहनुमाई की जरूरत होती है। तो कोई खास एजेंडा नहीं था, वो जो बिजनेस एज यूजुअल बहुत हफ्ते गुजर गए थे जिससे उनकी मुलाकात ड्यू थी, और वो अपने यूजुअल हिसाब किताब में हुई है, कोई स्पेशल एजेंडा नहीं। शेख साहब, कोर्ट के बहुत सारे ऑर्डर्स पे अमल नहीं होता, लेकिन इस फैसले पर अमल दरामद हो गया। तासुर ये गया कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनको एक पैगाम देकर भेजा गया था कि वो 4 अक्टूबर के जो एहतजाज है उसको मुलतवी करने के लिए इमरान खान साहब को मनाएं। ऐसी कोई बात थी? बिल्कुल गलत है। इसमें किसी किस्म की भी सच्चाई नहीं है। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, उनके वहां जाने से पहले एहतजाज का ऐलान हो गया था, और वो अपने लोगों की जिम्मेदारी लगाने के बाद वहां पे पहुंचे थे, मीटिंग्स कर चुके थे। तो ये दिस इज रॉन्ग इंप्रेशन, और जो लोग ये दे रहे हैं वो माजरत मैं क्या कह सकता हूं उनके बारे में। शेख साहब, कोई ऐसी बात 4 अक्टूबर का एहतजाज अपने मामूल के मुताबिक हो रहा है? जी अच्छा, तो शेख साहब, अब जो सूरत हाल बन रही है शहर इक़्तिदार में, और हम देख रहे हैं कि कंटेनर आज से पहुंचना शुरू हो गए हैं, मुख्तलिफ जगहों से जो है वो चोक किया जा रहा है, यानी बंद कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद में दाखिली रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। आज जो रेड जोन है उसको भी सील किया गया है। तो ये सूरत हाल एक ऐसे वक्त में ख़राब होने जा रही है कि जब SCO सर पर खड़ी है और हुकूमत बड़ी कंसर्न दिखाई देती है। वजारत दाखिला का आज इजलास भी हुआ है कि ये एक वक्त में मुख्तलिफ ममालिक के सबरान आ रहे हैं और उनके डेलीगेट्स आ रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है वो हम यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, इस्लामाबाद को बंद कर रहे हैं। ये क्या मंजर बनता हुआ नजर आ रहा है? मैं समझता हूँ कि ये बेहतरीन मंजर बनता हुआ नजर आ रहा है। जिस मुल्क में 83 साल बूढ़ी माँ को उठा के ले जाया जाए दहशतगर्दी के पर्चे में, और अदलिया और पार्लियामेंट पे शब खून मारने की कोशिश की जाए, एक आईनी तरमीम लाई जाए जिसका सोल मकसद इमरान खान को मिलिट्री ट्रायल करवाना और PTI को बैन करना और एक्सटेंशन लेना है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब कोई सरबराह किसी दूसरे मुल्क में जाता है तो उसका सारा जो एक्सरे है वो उनके सामने होता है, उनकी डिप्लोमेटिक कोर उनको तमाम बता देती है कि इस मुल्क के क्या हालात हैं। जो हालात रूल ऑफ लॉ के हवाले से इस फसाई हुकूमत ने पाकिस्तान के बना दिए हैं, उसके बाद आप क्या फ्रॉड करना चाहते हैं दुनिया के सामने? हमारा एहतजाज तो ऑलरेडी देखिए ना, हम तो एहतजाज कर रहे हैं आज़ाद अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आइनी तरमीम को रोकने के लिए। तो ये आइनी तरमीम ना ले आते तो हम एहतजाज का ऐलान न करते। ये जजों को जबरदस्ती कमेटियों में से और बेंचेस में से ना अलहदा करते तो हम एहतजाज का ऐलान न करते। ये आइन की रूह को और उसके बेसिक फलसफे को तब्दील करने की कोशिश न करते तो हम एहतजाज न करते। हम जिस चीज के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं वो तो दैट्स अ रिएक्शन, एंड रिएक्शन जो है वो उस एक्शन की वजह से सामने आया जो हुकूमत करना चाहती है, जिसलिए वो पार्लियामेंट से MNAs को अगवा करवाती है, जिसलिए हमारे लोगों को पंजाब हाउस में रखा जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो बड़ा सूरत हाल जो है ये हुकूमत को समझनी चाहिए
कि उनकी जिम्मेदारी है इन चीजों को मेंटेन करना। हम तो अपने हक के लिए आईनी हक इस्तेमाल शेख साहब, क्या आप क्या लीडरशिप को या इमरान खान को किसी भी जरिए से ये पैगाम पहुंचाया गया है कि बराह करम इन तमाम वजूहात के पेश नजर अपना एहतजाज कुछ दिन के लिए मौखर कर दें? नहीं जी, नहीं, किसी की जरूरत है वो खान को ये पैगाम ऐसे पहुंचाए? नहीं, वो एक बात जरूरत हुई थी ना, आजम सवाती साहब के जरिए सुबह 7 बजे हुई थी, तो नहीं, वो तो देखे ना, जब 7 बजे आप भाई है मेरे, 7 बजे जब जेलें खुलवाई जाती हैं, वो मेरे या आजम सवाती के कहने पे तो नहीं खुलवाई जाती है ना। वो तो किसी और की जो तबीयत थी वो ढीली हुई थी और उसके ऊपर उन्होंने गवर्नमेंट जो है वो उसने हेल्प शॉर्ट की और वो पाकिस्तान के नाम पे और पाकिस्तान में अमन के नाम पे खान ने एक डेट चेंज कर दी। मगर उसके बाद जो इन्होंने एनओसी दे के जिस तरीके से डॉज किया, हमें जिस तरीके से रास्ते बंद किए, चीफ मिनिस्टर पे FIRs दी, बिला इश्तियाल इन्होंने जो शेलिंग की उस रात को और जो तमाशा बनाया हमारे लोगों को गिरफ्तार करके, उसके बाद ये चाहते हैं कि ये हमसे एहतजाज की तवक्को रखें। वो तो एक पुरअमन जलसा था, अब ये पुरअमन एहतजाज है। जब आप NOC दे के पुरअमन जलसों के अंदर अमन को खराब खुद करेंगे, अवाम को खुद तंग करेंगे, तो फिर रोंदे धोंदे क्यों एहतजाज या फलाना है टींगना है? फिर जब आप लोगों के राइट्स को दबाते हैं और उनकी जबान जबरदस्ती बंद करते हैं, फिर लोग एहतजाज ही करते हैं ना। शेख साहब, आपको याद होगा 2014 के धरने में जब चीनी सदर का दौरा मुलतवी हुआ था, उसका इल्जाम आज तक दिया जाता है आपको। क्या आप उसी नौयत का एक और इल्जाम सहने के लिए तैयार हैं कि जी आपने SCO को सबूताज करने की कोशिश की? सर, ये इल्जाम की पॉलिटिक्स में हम नहीं पढ़ते। हमारे लिए सबसे अहम ये है कि अदलिया आजाद हो, ये आईनी तरमीम है, इसका रास्ता रोका जाए, क्योंकि इसमें ये बेसिक राइट्स को जो है वो छेड़ना चाहते हैं, आर्टिकल 8, 63A, 199। तो हमारे लिए इससे इंपॉर्टेंट और कोई चीज नहीं है, सीधी बात है। आप किस नेकनामी की बात करते हैं जब मुल्क में इंसाफ नहीं मिल रहा है, जब रिटायर्ड जजेस के नीचे आप सर्विंग जजेस को मातहत अदालत में बना के लगाना चाहते हैं, जब आप बेसिक राइट्स रोकना चाहते हैं, जब आप जो है मैनेज को अगवा कर लेते हैं, फिर आप समझते हैं हमारे लिए प्रायोरिटी ये है भाई कौन आ रहा है और कौन नहीं आ रहा। अपना घर जो है वो इन ऑर्डर है नहीं और हम बाहर वालों की जो है वो फिक्र करते पड़े। पहले तो सानू तो इंसाफ दो, पहले हमारे साथ तो इंसाफ करें, बाकी कहानियां तो बाद में होगी ना। सही है। शेख साहब, आज इसी मामले पर एक इस्लामाबाद में एहतजाज भी हुआ है, शायर दस्तूर पे वकला इकट्ठे हुए और उन्होंने एक जो है वो बड़ा ज़ोरदार एहतजाज किया। ये बताइए कि एक वकील सैयद मुस्तफ़ीन काज़मी ये चीफ जस्टिस के सामने चले गए और उन्होंने वहाँ पर जाकर जो कुछ कहा उसको चीफ जस्टिस ने बदतमीज़ी से ताबीर किया और कहा कि ये बदतमीज़ी की गई है और फिर उनको बाहर भी निकाल दिया गया। उन्होंने कहा कि मैं PTI को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। क्या PTI की उन्हें हिमायत हासिल है जो कुछ आज उन्होंने किया? जी बिल्कुल, मुझे नहीं अंदाजा कि वो उनका ताल्लुक PTI से है या नहीं है, मगर मैं ये समझता हूं कि इस वक्त हर वो शख्स जो आज़ाद अदलिया के लिए खड़ा है वो तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखता है, चाहे कोई वकील है, चाहे कोई आम अवाम, क्योंकि हम ये समझते हैं अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ हर पाकिस्तानी पे फ़र्ज़ है और हर वो शख्स जो इस जंग में हमारे साथ है हम उसे अपना साथी समझते हैं। हो सकता है कि उनका ताल्लुक ILF से ही हो, मेरी शनासाई उनसे उस तरीके से नहीं है, मगर he spoke his heart out, so what's wrong with it? शेख साहब, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने, जो कि आज दलाइल भी दे रहे थे, उन्होंने आज मीडिया से बात करते हुए कहा है कि एक प्रेसिडेंट मौजूद है कि जो मेजॉरिटी जजेस हैं वो मेजॉरिटी जजेस जो हैं वो किसी चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए उसे निकाल सकते हैं। आज क्या कहा उन्होंने, मुख्तसरन ज़रा मैं आपको सुनवा देता हूँ, सुनिएगा ज़रा। सर, अगर मेजॉरिटी जजेस 11 से 12 जजेस अपनी अलग अदालत लगाकर काजी फायद ईसा पर अदम एतमाद करते हैं, इसकी कानून में कोई गुंजाइश मौजूद है? जी पहले हुआ था, मलिक असद केस में यही हुआ था, जब बाकी जज साहिबान बैठ के उन्होंने फिर फैसला खुद कर दिया था और चीफ जस्टिस साहब को हटा दिया था। चीफ जस्टिस को हटा सकते हैं, ये इसका प्रेसिडेंट मौजूद है। क्या इस सूरत हाल को भी एक ऑप्शन के तौर पर PTI देखती है शेख साहब? ये सारे लोग जो निकल के आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर आए वकला, ये उन्हीं जजेस की सपोर्ट के लिए आए थे और ये जो इतने बड़े बड़े एहतजाज आज मियांवाली में, फैसलाबाद में और बहालपुर में हो रहे हैं वो आईन और अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो आप जजेस को सपोर्ट देने के लिए एहतजाज कर रहे हैं इनफैक्ट। तो ये सर जो हकीकी अदलिया है, जो आज़ाद अदलिया है, जो आज़ादी से फैसला करना चाहती है, जो गुलाम नहीं है और आज़ाद अदलिया है, उसको तो सपोर्ट, वही तो आज़ाद पाकिस्तान, खुशहाल पाकिस्तान, एक बेहतर पाकिस्तान की जमानत है। ये चीज़ें तो ऑन एंड ऑफ ये आप पढ़ लें
किताबों में पढ़ लें, फलसफे देख लें, कानून पढ़ लें, ये चीजें को मैंने कुछ नहीं तो नहीं कही सही है। है, दुनिया में अदालत बगैर इंसाफ के निजाम के बगैर कैसे काम चल सकता है? सही है। शेख साहब, जो आपकी मुलाकातें मौलाना से हुई हैं या मौलाना की इंटरेक्शंस मीडिया के साथ हुई हैं, उससे तासुर ये मिल रहा है कि मौलाना शायद मौजूदा चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन के तो हामी नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के कयाम के हामी दिखाई देते हैं। आपकी किन चीजों पर अभी तक मौलाना से इत्तफाक है, और क्या अगर मौलाना कहते हैं कि नहीं ठीक है इस नुक्ते पर हम आपके साथ? हम देखें, जाती तौर पे हम बिल्कुल बहसियत पीटीआई हम किसी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हक में नहीं। अच्छा, एज सिंपल एज। बात यह है कि मौलाना साहब जो है ही इज स्टैंडिंग वेरी स्ट्रांग। उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि वो अपना कंधा जो है अदलिया के खिलाफ या पाकिस्तानी अवाम के राइट्स के खिलाफ नहीं इस्तेमाल होने देंगे, जमहूरियत के खिलाफ नहीं इस्तेमाल होने देंगे, और हमें उनकी बात पे यकीन है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से एक मौक़िफ़ है, उस पर हम उनको कायल करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी हवाले से राजा साहब और सलमान अकरम राजा साहब और कामरान मुर्तज़ा दोनों बैठ के ऑप्शंस देख रहे हैं। बट वी आर नॉट फॉर एनी अमेंडमेंट, वी आर अगेंस्ट एनी अमेंडमेंट राइट नाउ। शेख साहब, आप आईनी जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है उसके हक में आज नहीं है या 25 अक्टूबर के बाद भी नहीं है? सर, हम नहीं है, हम ये समझते हैं, आप एक थोड़ी सी ना कैलकुलेशन कर लें जी। 60-70 हजार केसों की पेंडेंसी है, ठीक है, जैसे मुझे बताया गया, जो रिपोर्ट किया गया जहां जिस तरह ने सुप्रीम कोर्ट, उसमें 148 केस ऐसे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं, 20 केस ऐसे हैं जो सुओ मोटो है, और बाकी 5-7 की नेचर का मुझे अंदाजा नहीं। तो आप 160-70 केसेस के लिए आप एक अलग अदालत बनाना चाहते हैं? कोई मतलब में सेंस प्रिवेल कर रहा है? कोई अकल वो जवाब देती है? मतलब है कि 60-70 हजार केसां ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 160-170 केसां ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ नवी अदालत बना ली है। ये तो कोई तरीकेकार नहीं है। सही है। शेख साहब, जो आईनी तरमीम के लिए इस हुकूमत का जो पहला इन्हिसार है वो मौलाना पर है, और दूसरा इन्हिसार 63A के फैसले के बाद पीटीए के उन लोगों पर है जो शायद मुनहरिफ हो जाएं, जो हुकूमत को लगता है। कितने लोग MNAs या सेनेटर्स पीटीए से राब्ते में नहीं है इस वक्त? हमारे साथ सब राब्ते में है, तमाम के तमाम राब्ते में है। आज तक तो राब्ते में है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बाकी मेरे पास गैर का इल्म नहीं है, कल क्या होता है वो मेरे अल्लाह को बता। आज तक सब राब्ते में है जी। साहिवाल से उस्मान अली साहब भी राब्ते में है? राब्ते में है जी, उनकी फैमिली के साथ, उनके साथ हमने एंगेज किया हुआ है, एंड होपफुली वो चीजें जो है वो बेहतर हो जाएगी। तो अभी वो कुछ डगमगाए हुए लग रहे हैं आपको? जी, जो डगमगा जाएगा उसका एहतसाब अवाम करेगी। जो डगमगा जाएगा उसके तो खानदान में और नस्ल में कोई आदमी जो है वो इज्जत से अवाम में और इस मुल्क में न सियासत कर सकेगा, न कारोबार कर सकेगा, न चल सकेगा, क्योंकि अवामी नफरत का शिकार हो जाएंगे। लोग ऐसे लोगों से नफरत करेंगे, पब्लिकली अपनी नफरत का इजहार करेंगे। सो मैं नहीं समझता कि 10-10 लाख के नुमाइंदे हैं, इतने बेवकूफ़ हैं, ये कैसा फैसला करेंगे जिसमें ये अपनी सारी जिंदगी की नेक नामी भी खो बैठेंगे, अपना नाम भी खो बैठेंगे, और अपनी सियासत भी खो बैठेंगे। सही है। शेख साहब, आज बैरिस्टर गौहर को यह बयान देना पड़ा है कि कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि मैं चेयरमैन पीटीआई ना रहूं। ये क्यों उन्हें बयान देना पड़ा होगा, और क्या वाकई कुछ लोग जमात के अंदर कोशिश कर रहे हैं कि चेयरमैन चेंज हो जाए? मेरे इल्म में इस बात का सियाक व सबाक नहीं है। मुझे नहीं पता कि वहां क्या गुफ्तगू हुई पहले और क्या बाद में, क्योंकि कई दफा चीजें किसी और सियाक व सबाक में होती हैं। इस वक्त की जो पार्टी पोजीशन है वो मैं आपको बता देता हूँ, ना कोई इस किस्म की कोशिश है, ना कोई चेंज कर रहा है। बल्कि मैं एक और आपको खबर दे देता हूँ, आज इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है। इमरान खान साहब ने अली अमीन साहब के हवाले से बड़ी तारीफ की है, और कहा है कि वो लीड कर रहे हैं चीज़ों को और बड़ी मेहनत कर रहे हैं। और साथ ही बैरिस्टर गौहर के हवाले से खान साहब ने कहा है कि वो उनसे बड़े मुतमईन हैं। सो दिस इज व्हाट इमरान खान साहब है सेड। मेरे लिए मेरे कायद का हुक्म जो है उससे आगे कोई हुक्म नहीं सर। तो अगर खान साहब उनसे 2-3 दिन पहले भी एक मुलाकात में आपने तरदीद अगरचे कर दी थी, आपने कहा था ऐसी कोई बात नहीं हुई कि खान साहब ने कहा कि बुज़दिल आदमी से इस्तीफा लेना चाहिए, लेकिन कुछ लोग जो वहां पर मौजूद थे, उनसे मेरी जाती तौर पे बात हुई, उन्होंने कहा कि ये तो चलें, खान ने अगर इस अंदाज में नहीं कहा, लेकिन बहरहाल उन्होंने इस बात पर नागवारी का इजहार क्यों किया, जरूर किया कि ये बुज़दिली के साथ काम नहीं चलेगा। तो किस पैराए में बात हुई थी वो? ये कौन लोग थे, आप नाम बता सकते हैं उन लोगों? हमें भी तो उन अलामों का पता चले ना जो पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं।
ऐसी शक्लें जो है हमें भी पता चले। आप किसी का नाम बताना पसंद मैं आपको पर्सनली बता दूंगा, अब जाहिर है सोर्स को मैं ऑनर तो नहीं बता सकता, वैसे तो पर्सनली भी नहीं बताना चाहिए, लेकिन वो साहब वहां पर मौजूद थे। जैसे ऐसे लोग जो अपनी पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा जो है वो छुप छुप के करें, बाहर ना आए और सिर्फ सहाफियों दोस्तों को खुश करने और उनसे फेवर लेने के लिए उन्हें गलत खबरें फीड करें, ऐसे गंदे लोगों से आप इज्तनाब करें। सही है, मिलना भी नहीं चाहिए। ठीक है सर, आखिर में ये बताइए कि ये आज एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने प्रेस रिलीज जारी की है, उसमें वो कहते हैं कि जी 6 समातें हुई हैं, 5 में आपने इल्तवा मांग लिया तहरीक इंसाफ ने, और आखिर में वो लिखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने मुतअद्दिद मरतबा याद दहानी कराई और मजीद दस्तावेजात तलब की, मगर जमात की जानिब से ताखिर का सिलसिला जारी है। वो ये कह रहे हैं कि जी आपकी तरफ से हो रहा है जो कुछ हो रहा है, यानी कि तासुर ये इस प्रेस रिलीज से दिया है कि कल को फिर जब हम करेंगे तो शिकायत नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं कर रहे। ये किसने कहा जी? इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज जारी की है जी। अच्छा, जरा इलेक्शन कमीशन भी मेरे ख्याल में सियासत से बाज आए थोड़ा सा। बात यह है कि वो आज तारीख थी, बैरिस्टर गौर साहब वहां पेश हुए, बात वहां ये हुई कि वो हम रिकॉर्ड तो कई दफा दे चुके हैं बट फिर वो और रिकॉर्ड मांग रहे हैं। हमने उनको बताया कि हमारे ऑफिस में FIA का रेड हुआ, हमारी एक टीवी स्क्रीन, हमारे फैक्सेस, हमारे मोबाइल्स, हमारे कागजात, हमारी फाइल्स, इवन कि हमारी खाली स्टेशनरी, जितना भी रिकॉर्ड था वो सब का सब FIA ले गई है। आप मेहरबानी करें, आप FIA को कहें कि वो रिकॉर्ड हमारे हवाले वापस करें ताकि वो रिकॉर्ड हम आपको जमा करवा सकें। और इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर्स मौजूद है। हम उनको ये कह रहे हैं कि आप हमें रिकॉर्ड ले दें जो साड़ा चुक के लै गए थे, तो दे देने, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अब वो जो मर्जी कहानियां सुनाते रहे, हम तो पहले ही उनकी ऑनेस्टी पे शक करते हैं। बहुत शुक्रिया शेख वकास हकीम साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। ये नाज़रीन आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।